सो गाइस ये है Oppo A3X 5G स्मार्टफोन और आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। बट आप इससे ना 32 मेगापिक्सल की फोटो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। इसी के साथ आपको इसके जो कैमरा ऐप है ना उसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सारे फीचर्स मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपकी फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ना बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाली है। सुनो यार, वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, तो प्लीज आप एक लाइक कर दीजिएगा। और अब हम कर लेते हैं वीडियो शुरू। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो गाइस हम कैमरे फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैमरे को ओपन कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कैमरे में ना बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी फोटो और वीडियो क्वालिटी इनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रो मिल जाएगा। प्रो का मतलब ये होता है कि आप यहाँ DSLR की कुछ सेटिंग करके, जैसे ISO रेंज हो गया, शटर स्पीड, TV वाइड बैलेंस, फोकस, इन सभी को सेट करके DSLR जैसी फोटो इस फोन में निकाल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको DSLR चलाना आता है ना, तभी आप इन फीचर्स का यूज करिएगा। और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फोटो के साइज सेट कर सकते हैं, यहाँ से टाइमर लगा सकते हैं। और आपको यहाँ ना इंटरवल शूट का एक फीचर्स मिल जाता है जो कि काफी कमाल का है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ वीडियो मोड पर आ जाना है। आप यहाँ से 1080p 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं मेन कैमरे से, और 720p 30 fps में वीडियो शूट कर पाएंगे। रियर और फ्रंट कैमरे दोनों में आपको रेजुलेशन सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको फिल्टर मिल जाते हैं वीडियो मोड में, तो जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। आपको ना बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं यहाँ वीडियो में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर रीटच मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कि आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह है ना, तो वहाँ से तो उन्हें आप यहाँ से गायब कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 1x और 2x में वीडियो शूट करने का फीचर्स मिल जाता है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ सेल्फी पर आना है ना। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, तो आप जब भी वीडियो शूट करेंगे तो जो सेल्फी है हमारी वो ऑन हो जाती है। नेक्स्ट फीचर्स, आप इसमें वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा, यहाँ मिल जाएगा वाटर मार्क, इसे ऑन कर लेना है। अगर आप फ्रेम वाला लगाना चाहते हैं तो आपको इसे ऑन कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ जनरल पर आ जाना है, अब इसे ऑन कर लेना है। अब देखो आप यहाँ से ना अपने हिसाब से वाटर मार्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको वाटर मार्क वीडियो में चाहिए या फिर फोटो में चाहिए। वीडियो फोटो दोनों में चाहिए तो आप दोनों में कर लेना। इसके बाद नीचे आएंगे आप, अगर फोटो में आप मॉडल नेम दिखाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर लेना है। लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो इसे ऑन कर लेना है। और डेट एंड टाइम दिखाना चाहते हैं कि आपने फोटो को किस डेट में किस टाइम में निकाला है, तो आपको डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से अपने नाम को ऐड कर लीजिएगा या फिर आपको जो भी फोटो में दिखाना है यहाँ पर लिख के आपको सेव कर देना है। तो आपको फोटो में अब अपना नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे आएंगे, यहाँ फॉन्ट साइज मिल जाते हैं, मतलब कि ये जो वाटर मार्क आ रहा है ना, ये किस साइज में आना चाहिए आप यहाँ से रख सकते हैं। नीचे आपको पोजीशन मिल जाती है, तो आप यहाँ से पोजीशन भी देख लीजिएगा आपको किस टाइप की पोजीशन रखना है। अब बैक आ जाएंगे हम कैमरे में। मैं आपको एक फोटो निकाल के दिखाती हूँ। हमने ये फोटो निकाल ली है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वाटर मार्क मिल गया है हमें। जिस फोन से हमने फोटो निकाली है वो आपका नाम, डेट एंड टाइम, सारी डिटेल यहाँ आप फोटो में ही ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ फोटो में ही आना है। आप यहाँ से फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। रीटच पर क्लिक करके यहाँ भी आप 1x और 2x में कोई भी फोटो निकाल पाएंगे। फोटो में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, तो आप फिल्टर का भी यूज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जब भी फोटो निकालते हैं ना, तो HDR को हमेशा ऑटो पर ही रखना चाहिए। इससे आपकी फोटो क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। मतलब कि कहीं धूप रहती है और कहीं छांव रहती है, तो इससे आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है। बट जो HDR है ना, वो ऑटोमेटिक आपकी फोटो को इनहेंस कर देता है। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसे ऑन कर लेना है। ये 5 शॉट है 3 सेकंड में। मैं इसका टाइम थोड़ा और कम कर देती हूँ। अब देखो आप ना 2-2 सेकंड करके 5 शॉट निकाल सकते हैं। मतलब कि हम इसे ऑन कर देंगे ना, तो 2-2 सेकंड में 5 शॉट निकलेगी। आप कुछ इस टाइप से अलग अलग पोजीशन में फोटो निकाल सकते हैं। आप देखो कुछ इस टाइप से आप फोटो
फोटो निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ लेंस पर क्लिक कर देना है। ये होता है गूगल लेंस। आप यहाँ से ना किसी भी प्रोडक्ट की या फिर आप किसी भी चीज की फोटो निकालेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है या फिर आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो आपको यहाँ गूगल लेंस की मदद से उस फोटो को निकाल लेना है। फिर वो A to Z डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अब बैक आ जाएंगे आप नेक्स्ट फीचर्स के लिए। अभी हम यहाँ से फोटो निकालेंगे ना, तो मैं आपको ये फोटो की डिटेल चेक कर देती हूँ। अभी आप ये देखो 6.2 MB की ये फोटो है, बट आप इसमें ना HDR में भी यहाँ पर फोटो निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ मोर पर आ जाना है और यहाँ से आपको हाई रेस पर आइएगा। अब आपको यहाँ पर ना 32 मेगापिक्सल की फोटो मिल जाएंगी। मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखाती हूँ। हमने ये फोटो क्लिक कर ली है। अब आप इसका डिटेल देखो। ये जो फोटो है वो 13.2 MB की फोटो निकल गई। मतलब कि ये जो फोटो है ना वो फुल HD में है। देखो गाइस, आपको ना पोर्ट्रेट मोड से ना मेन कैमरे से फोटो नहीं निकाल सकते। आपको सिर्फ सेल्फी कैमरे में यहाँ पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। तो यहाँ आप ऐप पर क्लिक करके यहाँ से अपर्चर कम कर सकते हैं। मतलब कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना ब्लर रखना है आप यहाँ से कम ज्यादा कर पाएंगे। इसी के साथ आपको यहाँ फिल्टर भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से फिल्टर यूज कर लीजिएगा और रिटच वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है और यहाँ मिल जाएगा आपको ग्रिड एंड गाइड। तो क्लिक कर देना है, यहाँ गाइड पर कर देंगे। यहाँ से बैक आना कैमरे में। अब आप ये देख सकते हैं ये हैशटैग जैसी लाइन आ गई है। आप यहाँ पर ना ये चेक कर पाएंगे कि आपका सब्जेक्ट सेंटर पर खड़ा है या फिर नहीं। नेक्स्ट इसके अलावा आप यहाँ पर लेवल मिलाकर भी फोटो निकाल सकते हैं। कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर, इसे ऑन कर लेना है। अब आप कोई भी फोटो निकालेंगे और अपने फिंगरप्रिंट से कुछ इस टाइप से करेंगे, टच करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी। अब बैक आना है नेक्स्ट फीचर्स यही सेटिंग पर। अगर आप अभी मैंने जो फोटो निकाली थी साउंड आ रहा था, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आपको शटर साउंड को ऑफ कर देना है, नहीं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहीं पर मिरर सेल्फी मिल जाती है, तो इसे ऑफ कर देना है। अब आप कोई भी सेल्फी ऐसा सीधा सेल्फी निकालेंगे ना तो वो इस टाइप से मिरर हो जाती है, इसलिए आप इसे ऑफ करके ही रखिएगा। नेक्स्ट फीचर शूटिंग मेथड पर आ जाना है और इन दोनों फीचर्स को ऑन कर लेना है। अब आपको बैक आना है अपने कैमरे में। आप ऐसा कहीं भी टच करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी और आप सेल्फी कैमरे में रहेंगे और अपने पाम को कुछ इस टाइप से मतलब हथेली को दिखाएंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ क्विक लॉन्च को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा, आपका फोन कुछ इस टाइप से बंद है और आप वॉल्यूम माइनस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाता है। अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहाँ मोर पर आ जाना है। यहाँ मिल जाएगा आपको नाइट मोड। आप नाइट में जब भी फोटो निकालते हैं ना तो नाइट मोड का यूज करना चाहिए। आप 1x और 2x में यहाँ फोटो निकाल पाएंगे। नाइट मोड में नाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर भी मिल जाते हैं, तो आप फिल्टर का यूज करिएगा। और यहाँ सेटिंग में देख लेते हैं, ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यही मोर पर आ जाना है और यहाँ पैनो पर आना है। ये होता है परोनामा मोड। आप कहीं बहुत बड़े प्लेस में घूमने गए हैं और बहुत बड़ी जगह की फोटो आपको एक ही फोटो में लेना है ना, तो धीरे धीरे करके आपको मोबाइल को घुमाते जाना है, तो बहुत बड़े प्लेस की फोटो एक ही फोटो में आ जाती है पैनो की मदद से। इसके अलावा आपको यहाँ टाइम लैप्स वाली वीडियो मिल जाती है, तो आप यहाँ से टाइम लैप्स वाली वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम को और ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब कि आपकी कोई बहुत लॉन्ग वीडियो है और आपको उसे शॉर्ट में दिखाना, मतलब छोटा दिखाना है, तो आप यहाँ से टाइमलेस वाली वीडियो बना लीजिएगा। अब बैक आ जाना है। नेक्स्ट आपको यहीं पर स्टिकर मिल जाते हैं, टेक्स्ट स्कैनर मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर्स आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ आपको वॉल्यूम बटन एक्शन पर क्लिक कर देना है। अभी ये शटर में है, तो देखो हम कैमरे में आएंगे और आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक होगी। अब हम इसे वॉल्यूम पर कर देते हैं, तो इस टाइप से आप कैमरे में रहेंगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और फीचर्स मिल जाता है जूम का। हम जूम पर कर देते हैं तो कैमरे में आएंगे आप तो जूम इन एंड जूम आउट होगा। नेक्स्ट फीचर्स गाइस, हमने ना अभी इसमें बहुत सारे कैमरे की सेटिंग कर ली है। अगर आपकी कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो इसके लिए यहाँ रिस्टोर डिफॉल्ट पर आ जाना है, एक बार और यहाँ पर क्लिक कर देना। अब आपके कैमरे की सेटिंग जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी। सो गाइस, ये रहे इस फोन के कैमरे के फीचर्स। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।